दोस्तों आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 का 18वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और नामीबिया के बीच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई नामीबिया के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से भारत की ओर से संजू सैमसन और ईशान किशन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ टीम इंडिया के ढाकड़ ओपनिंग बल्लेबाजों की ओर से देखने को भी मिला। जी हां, नामीबिया की ओर से पहला ओवर लेकर आए रूबेन ट्रम्पेलमैन का तो पहले 5 गेंद पर दोनों ही बल्लेबाजों ने सम्मान किया और इक्का दुक्का रन बटोरे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर संजू सैमसन ने अपना आक्रामक रूप अपनाया और सामने की ओर जोरदार प्रहार करते हुए चमचमाता हुआ अपने पारी का पहला छक्का जड़ दिया। दोस्तों, संजू सैमसन ने तो पहले ही ओवर में अपना ताबड़तोड़ अंदाज मैदान पर दिखा दिया था और ऐसा ही कुछ देखा जाए तो दूसरे ओवर में भी देखने को मिला। जी हां, पहले ओवर में रूबेन ट्रम्पेलमैन को छक्का जड़ने के बाद संजू सैमसन ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए बेन शिकोंगो को भी अपने पाले में लिया और ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर लेफ्ट साइड की ओर गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद 5वीं गेंद को कवर के ऊपर से जड़ते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। दोस्तों, संजू सैमसन ने इस ओवर में पहले 5 गेंद पर ही अब तक 17 रन बना लिए थे। इस कारण अब जरूरत थी आखिरी गेंद पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए 1 रन बनाने की, परंतु दोस्तों कहते हैं ना लालच बुरी बला होती है और ऐसा ही अगले यानी ओवर की अंतिम गेंद पर देखने को मिला, जहां पर एक बार फिर संजू सैमसन ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन दोस्तों वह इस बार गेंद को चौके में तब्दील करने में पूरी तरह असफल रहे और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, संजू को एक धुआंधार शुरुआत तो मिली, लेकिन वह टीम के लिए मात्र 22 ही रन बना पाए। दोस्तों, पहले 2 ओवर में ही टीम इंडिया की बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते अब अलग ही खुशी नामीबिया के खिलाड़ी और साथ ही प्रशंसकों के बीच देखने को मिल रही थी। तो वहीं दूसरी ओर संजू सैमसन अब निराश होकर पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों पहला झटका लग जाने के बाद अब टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी तिलक वर्मा तो वहीं तीसरा ओवर लेकर आए। नामीबिया की ओर से जे स्मिथ लग रहा था। दूसरे ओवर में झटका लग जाने के चलते तीसरा ओवर शांत साबित होगा, परंतु दोस्तों टीम इंडिया के ओपनिंग ढाकड़ बल्लेबाज ईशान किशन ने विकेट गिरने का दबाव खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और गेंदबाजी पर आए जे स्मिथ का आते ही समाचार लेते हुए ओवर की चौथी गेंद पर सामने की ओर जोरदार तरीके से चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद बेहतरीन पुल की मदद से और 4 रन अपने खाते में जोड़ लिए। दोस्तों, अभी तक हुए पहले 3 ओवर में देखा जाए तो बराबरी का खेल मैदान पर देखने को मिला था, जहां पर भारतीय टीम ने भी पहले 3 ओवर में अब तक 36 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। तो वहीं दूसरी ओर नामीबिया ने भी भारतीय टीम का कीमती विकेट हासिल कर लिया था। ऐसे में पावर प्ले के बचे हुए आखिरी 3 ओवर में किस टीम का पलड़ा भारी रहता है, अब वह देखने लायक था। ऐसे में दोस्तों नामीबिया की ओर से चौथा ओवर लेकर आए बेन शिकोंगो, जिनकी ओवर की शुरुआत तो काफी खराब रही, जहां पर ईशान किशन ने दूसरी ही गेंद पर अपने कलाइयों का इस्तेमाल किया और ऑफ साइड की ओर उड़ता हुआ शॉट जड़ते हुए शानदार तरीके से गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। परंतु दोस्तों इसके बाद गेंदबाजी कर रहे बेन शिकोंगो की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने इसके बाद बची हुई आखिरी 4 गेंद पर अपने लाइन और लेंथ में बदलाव किया और इसके बाद मैदान में मौजूद ईशान किशन और तिलक वर्मा को महज 7 ही रन बटोरने का मौका दिया। परंतु दोस्तों मानो जैसे यह तूफान की पहले की शांति थी। जी हां, क्योंकि मैच का चौथा ओवर शांत जाने के बाद मैच के 5वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान में आतंक मचा दिया, जहां पर पहले ईशान किशन ने पीछे की ओर एक शानदार चौका जड़ा तो वहीं इसके बाद अगली 5 गेंद पर टीम इंडिया के लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज तिलक वर्मा ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश करते हुए 2 चौके जड़ दिए। बता दूं, भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने इस ओवर में रूबेन ट्रम्पेलमैन के खिलाफ 15 रन बटोरे, परंतु दोस्तों पावर प्ले का महज आखिरी ओवर अब टीम इंडिया के पास बचा हुआ था, जिस कारण जरूरत थी इस आखिरी ओवर को भी अपने नाम करने की और दोस्तों ऐसा ही कुछ करके दिखाया। टीम इंडिया के तूफानी बल्लेबाज ईशान किशन ने, जिन्होंने आखिरी ओवर में मैदान में धमाल मचा डाला और गेंदबाजी पर आए जे स्मिथ को दिन में तारे दिखाते हुए इस ओवर में लगातार 4 गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा डाला और 4 छक्के अपने खाते में जोड़ लिए। बता दूं, यह 4 छक्के लगाने के बाद ईशान किशन यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर एक बार फिर अपने बल्ले का प्रहार मैदान में किया और इस बार गेंद को चौके में तब्दील करते हुए मात्र 20 गेंद में नामीबिया के खिलाफ अपना तूफानी 50 जड़ दिया और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम को 86 रनों तक पहुंचा दिया। बता दूं, इस ओवर में ईशान किशन की छक्के इतने खतरनाक थे कि जिसे देख भारतीय प्रशंसक भी मैदान में झूमते हुए नजर आए। दोस्तों, संजू सैमसन के रूप में बड़ा झटका लग जाने के बावजूद तिलक वर्मा और ईशान किशन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए जैसी चाहिए वैसी एक धुआंधार शुरुआत अब टीम को दिला दी थी, लेकिन नामीबिया के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद दोनों ही भारतीय बल्लेबाजों को अपने इसी लय को बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना आवश्यक था और ऐसी कुछ झलकियां पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के 7वें ओवर में देखने को भी मिली, जहां पर गेंदबाजी पर आए रूबेन ट्रम्पेलमैन का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद तिलक वर्मा ने स्वागत लिया और ओवर की पहली ही गेंद पर पीछे की ओर बेहतरीन चौका जड़ते हुए इस ओवर का आगाज कर डाला। वही दोस्तों इसके बाद बची हुई अगली 5 गेंद पर ईशान किशन का तूफान एक बार फिर मैदान पर दिखाई दिया, जिन्होंने अपने बल्ले से एक बार फिर नामीबिया के गेंदबाज को आड़े हाथों लिया और इसके बाद लगातार 2 गेंद को चौकों में तब्दील कर डाला। दोस्तों, एक छोर से तिलक वर्मा तो दूसरी छोर से ईशान किशन अपने धुआंधार बल्लेबाजी की बदौलत काफी तेज गति से अब भारतीय टीम को आगे बढ़ाते जा रहे थे, परंतु तभी नामीबिया के कप्तान ने चालाकी की और मैच के 8वें ओवर में खुद गेंदबाजी पर आए और आते ही जादुई गेंदबाजी में अपने ओवर की पहले ही गेंद पर टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे ईशान किशन को
अपने फिरकी के जाल में फंसाया और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले का बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, ईशान किशन आज 24 गेंद में 61 रन की धुआंधार पारी खेल आउट हुए दोस्तों। टीम इंडिया का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी विपक्षी टीम नामीबिया के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय दल में सन्नाटा अब छा चुका था। ऐसे में दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव। आपको बता दूं, पहली गेंद पर ईशान किशन का विकेट मिलने के बाद गेरहार्ड इरास्मस ने अपने इसी बेहतरीन गेंदबाजी को आगे भी बरकरार रखा और बची हुई अगली 5 गेंद पर महज 2 रन बटोरने का मौका भारतीय बल्लेबाजों को दिया। साथ ही दोस्तों, अगला ओवर भी काफी बेहतरीन नामीबिया के लिए साबित हुआ, जहां पर गेंदबाजी पर आए बर्नार्ड शॉल्ट्स ने अपने स्पेल के पहले ओवर में मैदान में मौजूद सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा को पूरी तरह बांध के रखा और इस ओवर में 2 ही रन बनाने का मौका दिया। दोस्तों, अचानक बीते हुए पिछले 2 ओवर से अब नामीबिया इस मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही थी, जिससे टीम इंडिया पर दबाव बढ़ते जा रहा था। परंतु दोस्तों, दबाव ज्यादा बढ़े उससे पहले ही मैच के 10वें ओवर में पहली बार कप्तान सूर्या ने अपना असली अंदाज मैदान में दिखाया और गेंदबाजी पर आए गेरहार्ड इरास्मस के खिलाफ नीचे बैठकर पीछे की ओर गेंद को घसीटते हुए अपने पारी का पहला छक्का जड़ दिया। बता दूं, भले ही इस ओवर में छक्का भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की ओर से देखने को मिला, लेकिन इस ओवर का अंत होने तक भारतीय बल्लेबाज महज 8 ही रन बना पाए। दोस्तों, ईशान किशन के विकेट गिर जाने के बाद अचानक अब टीम इंडिया की रन गति धीमी होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि स्पिनर गेंदबाज के खिलाफ पिछले 3 ओवर में अब तक भारतीय टीम मात्र 13 ही रन बटोरने में सफल हो पाई थी। इस कारण अब प्रेशर हटाते हुए जोरदार प्रहार करना आवश्यक था। परंतु दोस्तों, ऐसा कुछ भारतीय बल्लेबाज करें उससे पहले ही मैच का 11वां ओवर लेकर आए बर्नार्ड शॉल्ट्स ने अपने करिश्माई गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और ओवर की पहली ही गेंद पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्या को अपने जाल में फंसाया और विकेट कीपर के हाथों स्टंप आउट करवाते हुए भारतीय टीम को आज के महामुकाबले का तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, सूर्य कुमार यादव आज नामीबिया के खिलाफ बड़ी पारी खेलने से पूरी तरह चूक गए और 13 गेंद में 12 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, देखा जाए तो धीरे धीरे अब नामीबिया मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि देखते ही देखते अब 3 प्रमुख बल्लेबाजों को उन्होंने अपने जाल में फंसा लिया था। ऐसे में दोस्तों, 3 बड़े झटके लग जाने के बाद अब टीम इंडिया को संवारने मैदान में उतरे ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या, जिन्होंने आते ही बड़े शॉट खेलने का प्रयास तो किया, लेकिन गेंदबाजी कर रहे बर्नार्ड शॉल्ट्स की जादुई गेंदबाजी के सामने वह आते ही बड़ा शॉट खेलने में पूरी तरह असफल रहे और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए नजर आए। दोस्तों, जब से स्पिनर गेंदबाज मैदान में आए थे, मानो जैसे पूरी तरीके से उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को जकड़ के रखा था। जी हाँ, क्योंकि एक वक्त रनों की बरसात ईशान किशन की ओर से मैदान पर देखने को मिल रही थी, लेकिन अब पूरी तरीके से रनों का सन्नाटा मैदान में छा चुका था और दोस्तों, इसी में बढ़ोतरी करते हुए नजर आए। मैच के 12वें ओवर में गेंदबाजी पर आए गेरहार्ड इरास्मस, जिन्होंने एक बार फिर अपने घूमती हुई गेंद से मैदान में जादू बिखेर दिया, जहां पर पहले 5 गेंद पर उन्होंने स्ट्राइक पर मौजूद तिलक वर्मा को मात्र 2 रन बनाने का मौका दिया। इस कारण ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा तिलमिला गए और आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करने चले गए, लेकिन तो दोस्तों, गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और सीधे बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के हाथ में चली गई और इसी के चलते लगातार दूसरे ओवर में भारतीय टीम को और एक बड़े झटके का सामना अंततः करना पड़ा। आपको बता दें, तिलक वर्मा आज नामीबिया के खिलाफ मात्र 25 ही रन बना पाए। दोस्तों, नामीबिया के स्पिनर गेंदबाजी के सामने अब टीम इंडिया अपने घुटने टेकती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, क्योंकि एक के बाद एक देखते ही देखते अब 4 प्रमुख बल्लेबाज टीम इंडिया का साथ छोड़ चुके थे, जिसे देख एक तरफ जहां नामीबिया के खिलाड़ियों के बीच खुशी की लहर दौड़ चुकी थी, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय प्रशंसक अब चिंतित नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, अब इस संकट की घड़ी में टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे। परंतु दोस्तों, अब विकेट गिरने का दबाव साफ तरीके से भारतीय टीम पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि इसके बाद अगले 2 ओवर एक बार फिर नामीबिया ने अपने हित में किए, जहां पर हार्दिक पांड्या की ओर से एक छक्का और एक चौका तो जरूर देखने को मिला, परंतु दूसरी छोर से शिवम दुबे ने काफी धीमी बल्लेबाजी की और महज इक्का दुक्का का रन बटोरे। दोस्तों, हर एक बित्ता हुआ ओवर अब टीम इंडिया के लिए मुश्किलें खड़ी करती जा रहा था। विशाल लक्ष्य तक पहुंचना था, तो अब दूसरी छोर पर खड़े शिवम दुबे को भी अपने हाथ खोलने आवश्यक हो चुके थे। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैच के 15वें ओवर में शिवम दुबे ने अंततः करके दिखाया, जहां पर गेंदबाजी पर आए बर्नार्ड शॉल्ट्स को आते ही स्ट्राइक पर मौजूद शिवम दुबे ने अपने पाले में लिया और अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए ओवर की पहली ही गेंद पर चमचमाता हुआ 101 मीटर का आसमानी छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। और दोस्तों, कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ इसके बाद बची हुई अगली 3 गेंद पर उनके साथ ही बल्लेबाज हार्दिक पांड्या की ओर से भी देखने को मिला, जिन्होंने अपने ताबड़तोड़ अंदाज का नमूना नामीबिया गेंदबाज को कराया और इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर कवर के ऊपर से गेंद को स्टेडियम पार पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद तेज तर्रार कट लगाते हुए शानदार चौका अपने खाते में जोड़ लिया और एक बार फिर भारतीय प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। परंतु दोस्तों, अब भारतीय टीम के पास मात्र आखिरी 5 ओवरों का खेल बचा हुआ था, जिस कारण अब हर ओवर में चौकों छक्कों में डील करना आवश्यक हो चुका था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ टीम इंडिया के ढाकड़ बल्लेबाज हार्दिक पांड्या की ओर से देखने को भी मिला, जिन्होंने नामीबिया की ओर से मैच का 16वां ओवर लेकर आए बेन शिकोंगो को बुरी तरह धोया और ओवर की चौथी गेंद पर सामने की ओर अंपायर के सर के ऊपर से गगनचुंबी भी छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर लगातार 2 चौके जड़ते हुए अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया। बता दूं, हार्दिक पांड्या ने अपने खुद के दम पर इस ओवर में 16 रन बटोरे। दोस्तों, अंत के ओवर को देखते हुए अब अचानक टीम इंडिया के बल्लेबाज
बल्लेबाज अपने गैर को शिफ्ट करते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, परंतु इसी बीच मैच का 17वां ओवर शांत दिखाई दिया, जहां पर गेंदबाजी पर आए रूबेन ट्रम्पेलमैन ने अपनी तूफानी गेंदबाजी में टीम इंडिया के दोनों ही बल्लेबाजों को उलझा के रखा और इस ओवर में मात्र 3 रन बनाने का मौका दिया। परंतु दोस्तों, यह भारतीय बल्लेबाज थे जो कहा ज्यादा वक्त रुकने वाले थे। जी हाँ, क्योंकि मैच का 17वां ओवर शांत होने के बाद मैच के 18वें ओवर में लेफ्ट हैंड बल्लेबाज शिवम दुबे ने एक बार फिर अपना हाथ खोला और ओवर की चौथी गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए 2 फील्डरों के बीच गैप निकाला और शानदार चौका जड़ दिया और साथ ही भारतीय टीम को भी 200 रनों के पार पहुंचा दिया। परंतु दोस्तों, अब भारतीय टीम के पास मात्र आखिरी 2 ओवर का खेल बचा हुआ था, जिस कारण आवश्यकता थी इन 2 ओवर में मैदान में चौकों छक्कों की बरसात करने की। और ऐसा ही कुछ मैच के 19वें ओवर की पहली गेंद पर देखने को भी मिला, जहां पर सेट हुए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने अपने आक्रामक रूप का नमूना मैदान में पेश करते हुए गेरहार्ड इरास्मस के खिलाफ एक आसमानी छक्का जड़ दिया और नामीबिया के खिलाफ 27 गेंद में अपना धमाकेदार 50 भी पूरा कर डाला। परंतु दोस्तों, 50 के बाद अहम मौके पर हार्दिक पांड्या गलती कर बैठे और लगातार दूसरी गेंद को छक्के में तब्दील करने के चक्कर में कैच आउट होकर महत्वपूर्ण मौके पर भारतीय टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, हार्दिक पांड्या 28 गेंद में 52 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, अंत के ओवरों में बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब जल्लोष करते हुए नामीबिया के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, अब मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह। परंतु दोस्तों, इसके बाद शिवम दुबे और रिंकू सिंह के बीच साझेदारी देखने को मिले। उससे पहले ही अगली गेंद पर तालमेल की कमी दोनों ही खिलाड़ियों के बीच देखने को मिली, जहां पर 1 रन चुराने के चक्कर में शिवम दुबे गलती कर बैठे और रन आउट होकर पांड्या के बाद टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, शिवम दुबे 16 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों, बता दूं, इसके बाद भी टीम इंडिया का विकेट गिरने का सिलसिला नहीं रुका, बल्कि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज अक्षर पटेल भी जैसे आए वैसे ही सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता नाप ली। इस कारण दोस्तों, पूरी जिम्मेदारी अब आखिरी ओवर में अब रिंकू सिंह के कंधों पर आ गई। लगने लगा रिंकू सिंह इस जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाएंगे, परंतु नामीबिया की चल रही तूफानी गेंदबाजी के सामने रिंकू सिंह भी टीम के लिए योगदान देने में पूरी तरह असफल रहे और मैच के बीच के 20वें ओवर में सामने की ओर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप ली। इस कारण एक बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद 20 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम यह महामुकाबला जीतने के लिए नामीबिया के सामने 210 रनों का ही लक्ष्य खड़ा करने में सफल हो पाई। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद भारत से मिले 210 रनों के लक्ष्य का पीछा करने नामीबिया की ओर से लॉरेन स्टीनकैम्प और जैन फ्राइलिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, भारत ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। परंतु दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए इस महामुकाबले में नामीबिया की शुरुआत काफी धीमी रही, जहां पर टीम इंडिया की ओर से पहला ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने आते ही अपने बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और दोनों ही नामीबिया ओपनिंग बल्लेबाजों को बांध के रखते हुए अपने स्पेल के पहले ओवर में मात्र 2 रन बटोरने का मौका दिया। भले ही दूसरे ओवर में नामीबिया की ओर से एक शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ ओवर की चौथी गेंद पर लॉरेन स्टीनकैम्प ने अपने बल्ले का मुंह खोला और पॉइंट की ओर जोरदार कट लगाते हुए शानदार चौका बटोर लिया। परंतु दोस्तों, इसके बाद अर्शदीप सिंह की इस ओवर में वापसी देखने को मिली, जिन्होंने इसके बाद बची हुई गेंद पर अपने तेज रफ्तार की अंदर और बाहर जाती हुई गेंद में नामीबिया के ओपनिंग बल्लेबाजों को उलझा के रखा और इसके बाद मात्र 1 रन बनाने का मौका दिया। दोस्तों, अब तक हुए पहले 2 ओवर में पूरी तरीके से टीम इंडिया की गेंदबाजी हावी होती हुई नामीबिया बल्लेबाजों पर नजर आ रही थी। लग रहा था तीसरा ओवर भी भारतीय टीम के लिए बेहतरीन साबित होगा, लेकिन दोस्तों, मैच के तीसरे ओवर में अंततः नामीबिया के लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज जैन फ्राइलिंग अपना हाथ खोलते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या को पहले ओवर की तीसरी गेंद पर सामने की ओर एक जोरदार चौका जड़ा, तो वहीं इसके बाद 5वीं गेंद पर क्रीज से पीछे हटकर आसमानी छक्का लगाते हुए अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया। जी हाँ, क्योंकि मैच के तीसरे ओवर में हार्दिक पांड्या को अपने पाले में लेने के बाद जैन फ्राइलिंग ने अगले यानी मैच के चौथे ओवर में टीम इंडिया के दूसरे तेज गेंदबाज और अर्शदीप सिंह को आड़े हाथों लिया और ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर लगातार 2 गेंद को चौकों में तब्दील कर डाला। परंतु दोस्तों, मानो जैसे जैन फ्राइलिंग का यह अंदाज गेंदबाजी कर रहे और अर्शदीप सिंह को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि अगली ही गेंद पर बदला निकालते हुए अपनी पटकी हुई गेंद में अर्शदीप सिंह ने जैन फ्राइलिंग को फंसाया और बाउंड्री पर मौजूद शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करवाते हुए नामीबिया को आज के महामुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, जैन फ्राइलिंग 15 गेंद में 22 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, पावर प्ले में ही पहला विकेट हासिल होने के चलते अब टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर काफी ज्यादा खुशी नजर आ रही थी। ऐसे में पहला विकेट गिर जाने के बाद अब विपक्षी टीम नामीबिया की ओर से मैदान में उतरे निकोल लॉफ्टी-ईटन। वहीं इसके बाद मैच का 5वां ओवर लेकर आए टीम इंडिया की ओर से शिवम दुबे, जिन्होंने आते ही अपने बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए अपने स्पेल के पहले ओवर में महज 5 रन बटोरने मौका का बल्लेबाजों को दिया। वही दोस्तों, अब पावर प्ले का भी महज आखिरी ओवर बचा हुआ था। लग रहा था पहले 5 ओवरों की तरह यह ओवर भी भारतीय गेंदबाज अपने नाम करेंगे, परंतु दोस्तों, आखिरी ओवर में नामीबिया के ओपनिंग बल्लेबाज लॉरेन स्टीनकैम्प ने मैदान में धमाल मचा डाला और गेंदबाजी पर आए और अर्शदीप सिंह के खिलाफ पहले लगातार 2 गेंद को चौकों में तब्दील कर डाला, तो वहीं इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर जादुई छक्का जड़ते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 57 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो एक विकेट गिर जाने के बावजूद विपक्षी टीम नामीबिया को एक संभली हुई शुरुआत पावर प्ले में मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी भारतीय टीम से मिले हुए लक्ष्य से नामीबिया काफी दूर थी। ऐसे में लक्ष्य को हासिल करना था, तो अब मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को पावर
पावर प्ले के बाद अपने गैर को बदलते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना आवश्यक था। परंतु दोस्तों, नामीबिया के बल्लेबाज गैर बदले उससे पहले ही कप्तान सूर्या ने चालाकी की और पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर कराने दिया। टीम इंडिया के सबसे अनुभवी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को, और दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने भी कप्तान सूर्या का फैसला सही साबित करते हुए अपने स्पेल के पहले ओवर को काफी बेहतरीन तरीके से डाला और अपने तेज गेंद से दोनों ही नामीबिया के बल्लेबाजों को परेशान कर डाला। भले ही चौथी गेंद पर निकोल लॉफ्टी ईटन की ओर से एक चौका बुमराह के खिलाफ देखने को मिला, लेकिन यह चौका छोड़ दिया जाए तो ये ओवर काफी बेहतरीन भारतीय टीम के लिए साबित हुआ, जिसने पूरी तरीके से नामीबिया पर दबाव डाल दिया और दोस्तों इसी दबाव का फायदा उठाया। बुमराह के बाद अगला ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती ने, जिन्होंने अपने ओवर की पहली ही घूमती हुई गेंद में लॉरेन स्टीनकैम्प को फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए नामीबिया को आज के महामुकाबले का दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, लॉरेन स्टीनकैम्प 29 रन की पारी खेल आउट हुए दोस्तों। इस विकेट के साथ ही नामीबिया अब अपने दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। ऐसे में अब भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे खुद कप्तान गेरहार्ड इरास्मस। बता दूं, इस ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने पहले गेंद पर विकेट चटकाने के बाद अपने इसी लाइन और लेंथ को आगे भी बरकरार रखा और इसके बाद अगली 5 गेंद पर महज इक्का दुक्का रन बटोरने का मौका विपक्षी टीम को दिया। दोस्तों पिछले ओवर में स्पिनर गेंदबाज को विकेट हासिल हुआ था, इस कारण अगला ओवर कप्तान सूर्या ने अपने दूसरे स्पिनर गेंदबाज अक्षर पटेल को करने दिया। परंतु दोस्तों इस बार सूर्या का फैसला पूरी तरह गलत साबित हुआ। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही अक्षर पटेल गेंदबाजी पर आए, नए बल्लेबाज गेरहार्ड इरास्मस ने अपना हाथ खोला और अक्षर पटेल के खिलाफ लगातार 2 गेंद को छक्के में तब्दील कर डाला। बता दूं, अक्षर पटेल ने अपने खराब लाइन और लेंथ के चलते इस ओवर में 14 रन खर्च किए। दोस्तों लगने लगा अब यहाँ से नामीबिया की टीम रन गति पकड़ती हुई नजर आएगी, परंतु अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने एक बार फिर मैदान में कमाल कर डाला और अपने चक्रव्यूह में इस बार निकोल लॉफ्टी ईटन को फंसाया और बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए नामीबिया को तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दूं, निकोल लॉफ्टी ईटन 13 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों देखते ही देखते टीम इंडिया के बेहतरीन गेंदबाजी के सामने अब विपक्षी टीम अपने 3 प्रमुख बल्लेबाजों को गवा चुकी थी, जिसे देख भारतीय दल में काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों अब मैदान में उतरे जे स्मिथ, परंतु वह भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ कुछ कमाल दिखा पाए उससे पहले ही वरुण चक्रवर्ती ने अपने चक्रव्यूह में एक गेंद बांध ही जे स्मिथ को उलझा दिया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए एक ही ओवर में दोहरा झटका नामीबिया को दे दिया। आपको बता देते जे स्मिथ आज भारत के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों पावर प्ले के बाद टीम इंडिया के स्पिनर गेंदबाजी के सामने अब विपक्षी टीम घुटने टेकती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती की जादुई गेंदबाजी के बाद मैच के 10वें ओवर में अक्षर पटेल ने भी अपने बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और 2 छक्के जड़ने वाले गेरहार्ड इरास्मस को अपने बाहर जाती हुई गेंद में बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर कर डाला और तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए पूरी तरीके से नामीबिया को बैकफुट पर धकेल दिया। आपको बता दें, नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस 18 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों पावर प्ले के बाद टीम इंडिया के बेहतरीन गेंदबाजी के सामने मानो जैसे अब ताज की पत्तों की तरह नामीबिया बिखरती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि अभी तक 100 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन का रास्ता नाप चुका था। देखा जाए तो बल्लेबाजी के बाद अब टीम इंडिया के गेंदबाजों का बोलबाला इस मुकाबले पर देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में टीम का साथ देने नामीबिया की ओर से मैदान में उतरे मलान क्रूगर, परंतु अब विकेट गिरने का दबाव साफ तरीके से नामीबिया की टीम पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि इसके बाद अगले 2 ओवर काफी शांत दिखाई दिए, जहां पर चौका छक्का तो छोड़ो, इक्का दुक्का भी रन बटोरने में नामीबिया बल्लेबाज काफी ज्यादा संघर्ष करते हुए नजर आए। इस कारण प्रेशर भी अब विपक्षी टीम पर बढ़ते जा रहा था और दोस्तों इसी प्रेशर में अंततः और एक बल्लेबाज नामीबिया का गलती कर बैठा, जहां पर मैच के 13वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल के खिलाफ मलान क्रूगर ने नीचे बैठकर आसमानी शॉट खेलने का प्रयास किया, परंतु वह अक्षर पटेल की गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने में पूरी तरह असफल रहे और जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट होते हुए टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, मलान क्रूगर 2 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों हर एक बिकता हुआ ओवर देखा जाए तो अब नामीबिया के लिए मुश्किलें खड़ी करती जा रहा था, क्योंकि न बल्लेबाज रन बना पा रहे थे, न अपने विकेट संभाल पा रहे थे और अब आवश्यक रन रेट भी 15 के पार पहुंच चुका था, जिसे देख पूरी तरीके से सन्नाटा नामीबिया के दल में नजर आ रहा था। ऐसे में दोस्तों इस अहम मौके पर टीम को दबाव से बाहर निकलने मैदान में उतरे रूबेन ट्रम्पेलमैन। बता दूं, इस ओवर में अक्षर पटेल ने विकेट तो झटका ही और साथ ही मात्र 3 ही रन खर्च किए। वहीं इसके बाद अगले 2 ओवर में गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने भी अपने बेहतरीन गेंदबाजी का कमाल मैदान में दिखाया और नामीबिया के बल्लेबाजों को जकड़ के रखते हुए एक भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। इस कारण दोस्तों स्थिति अब ऐसी हो गई कि आखिरी 30 गेंद पर अब नामीबिया को जीत के लिए करीबन 104 रनों की आवश्यकता आन पड़ी थी। देखा जाए तो यहाँ से अब काफी ज्यादा मुश्किल है नामीबिया के लिए खड़ी होने वाली थी। ऐसे में भारतीय टीम ने दिए हुए लक्ष्य तक पहुंचता था तो किसी भी हाल में अब हर ओवर में 20 से 25 रन बटोरने विपक्षी टीम के लिए जरूरी थे, परंतु दोस्तों टीम इंडिया के बेहतरीन गेंदबाजी के सामने नामीबिया के बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने में पूरी तरह असफल साबित होते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। और इसी बीच मैच के 17वें ओवर में गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह ने अपने तेज तर्रार यॉर्कर से स्ट्राइक पर मौजूद रूबेन ट्रम्पेलमैन को सीधा क्लीन बोल्ड किया और इस मुकाबले का अपना पहला विकेट हासिल कर लिया। आपको बता दें, रूबेन ट्रम्पेलमैन 6 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों टीम इंडिया के घातक गेंदबाजी के सामने देखा जाए तो अब विपक्ष टीम पूरी तरीके से इस मुकाबले से बाहर हो चुकी थी, क्योंकि अब आखिरी 18 गेंद पर नामीबिया को करीबन 90 रनों की जरूरत थी। लग रहा था पूरे 20 ओवर तो नामीबिया जरूर खेलेगी, परंतु दोस्तों मैच का 18वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने इस ओवर में धमाल मचा डाला और लगातार 2 गेंद पर नामीबिया के 2 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस कारण अब आखिरी विकेट
नामीबिया के पास बचा हुआ था और दोस्तों वह अंतिम विकेट अगले ओवर में शिवम दुबे ने झटक लिया और इसी के साथ नामीबिया की पूरी टीम 116 रनों पर सिमट गई और भारतीय टीम ने आज का यह महामुकाबला 93 रनों से अपने नाम कर डाला। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।